एक तरफ भारत है जहां दुनिया भर की उथल पुथल के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें चट्टान की तरह स्थिर हैं, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जहां फिलहाल गाड़ी नहीं बल्कि हाहाकार दौड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल क्या भिड़े, पाकिस्तान की तो जैसे सांसें अटक गई। हालात यह है कि वहां अब गाड़ियां सड़कों पर कम और पेट्रोल पंप की कतारों में ज्यादा दिख रही हैं। पाकिस्तान की बदहाली का आलम यह है कि अब वहां सरकार कह रही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना दफ्तर खुलेंगे ना तेल जलेगा। ईरान इजराइल तनाव और कच्चे तेल के $100 प्रति बैरल पार करने का सबसे तगड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। सोमवार 9 मार्च को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो लगा था कि कोई राहत देंगे, लेकिन उन्होंने तो ताला ही लगा दिया। स्कूल कॉलेजों पर, जी हाँ, 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। बच्चे खुश हैं लेकिन भविष्य का तेल निकल रहा है। दूसरा, दफ्तरों पर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम। यहां तक कि मंत्रियों पर भी गाजगिरी है। मंत्रियों की सैलरी और विदेशी दौरों पर कैंची चल गई है। सरकारी गाड़ियों के तेल में 60% की कटौती कर दी गई है। मतलब साफ है कि खजाना खाली है और तेल की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान अब तरस रहा है। अब बात करते हैं उस बम की जो शहबाज सरकार ने जनता पर फोड़ा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपए का तगड़ा उछाल आया है। नया रेट कार्ड कुछ इस तरीके का है कि पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 335 रुपए प्रति लीटर है, यानी सीधे लगभग 20% का उछाल। सोचिए, जहां आवाम पहले से ही आटे दाल के लिए लड़ रही थी, वहां पेट्रोल पंपों पर जंग छिड़ी है। कई जगह तो तेल खत्म होने की वजह से पंप बंद भी कर दिए गए हैं, और जहां मिल रहा है वहां मार पिटाई हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ही सरकार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तानी जनता अब खुलेआम कह रही है कि काश हमारे पास भी भारत जैसा विजन और स्टॉक होता। अकेला पाकिस्तान ही नहीं, इस आग में लपटे बांग्लादेश तक भी पहुंच गई हैं। ढाका की सड़कों पर भी वही मंजर है, लंबी कतारें और राशनिंग। वहां भी अब तेल मांगने से नहीं बल्कि किस्तों में मिल रहा है। असल संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को लेकर है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सप्लाई क्या रुकी, इन देशों की इकोनॉमी का इंजन ही सीज हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि दुश्मन से लड़े या अपनी खाली टंकी से। भारत में हम चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि हमारी रणनीतियां ठोस हैं, जबकि पड़ोसी देश में अब सिर्फ दुआओं का ही सहारा बचा है। देखना होगा कि वर्क फ्रॉम होम और स्कूल बंदी से शहबाज शरीफ कितना तेल बचा पाते हैं, या फिर यह मुल्क पूरी तरह पैदल होने वाला है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।